मूवी की शुरुआत होती है एक परिवार को दिखाते हुए जिसमें 3 सदस्य होते हैं। वह तीनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे होते हैं और किचन में खड़े बात ही कर रहे होते हैं कि बाहर से चिल्लाने चिकाने की आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई इधर उधर भाग रहा हो। वे लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो सच में वहां के लोग पूरे शहर को खाली करके बाहर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा संकट या FIR जैसी कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है इस शहर में। जैसे ही जेसन और उसकी पत्नी बाहर झांकते हैं, वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी जल्दी जल्दी अपने सामान को पैक कर रहे हैं और शहर छोड़ने की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच उनकी नजर पड़ती है पड़ोसी के बच्चे पर, जो अपने छोटे से बैग को पैक कर रहा होता है। जेसन और उसकी पत्नी झुककर बच्चे से पूछते हैं, तुम लोग कहाँ जा रहे हो और क्यों इतना जल्दी? बच्चा थोड़ी देर रुककर बताता है, हमारे पिताजी एक सरकारी अधिकारी को जानते हैं और वही हमें बता रहे हैं कि इस शहर में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल गया है। ये वायरस लोगों को क्रीचर में बदल देता है और जानलेवा भी है। तभी लड़के की माँ जल्दी जल्दी बच्चे को अपने पास खींच लेती है और कहती है, चलो बेटा जल्दी। जेसन तुरंत लड़के की माँ से पूछता है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ जा रहे हो? माँ गंभीर होकर बताती है, इस शहर में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल गया है। ये जानलेवा है। अभी हमारे पास समय नहीं है, जल्दी अपनी फैमिली को लेकर निकलो। जेसन बिना किसी देर के तुरंत अपनी कार की ओर दौड़ता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गाड़ी में बैठते ही शहरी इलाके से दूर की ओर निकल पड़ता है ताकि वायरस और खतरे से दूर सुरक्षित रह सके। जैसे ही जेसन और उसकी पत्नी गाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं, वे अचानक जाम में फंस जाते हैं। चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है। जेसन देखता है कि हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे हैं, मानो उन्हें शहर से बाहर निकलने ही न दिया जाए। जेसन सोचता है, ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी अचानक गाड़ी पर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और दृश्य बदलता है। कैमरा दिखाता है कि 2 विशालकाय लड़ाकू विमान पहाड़ों के पीछे से निकलते हैं और पूरे शहर को तबाह करना शुरू कर देते हैं। वे गोलियां दागते हैं, बम छोड़ते हैं और शहर तहस-नहस हो जाता है। जेसन और उसकी पत्नी देखते हैं कि वहां मौजूद बहुत सारे लोग भी घबरा रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब सरकारी आदेश के तहत हो रहा है। आदेश यह है कि शहर में रहने वाले सभी लोग जिन्हें वायरस संक्रमित होने का खतरा है, मार दिए जाए, क्योंकि वायरस बहुत जल्द उन्हें क्रीचर्स में बदल देगा। जेसन और उसकी पत्नी तुरंत छिपने के लिए भागते हैं। वे पहाड़ियों की ओर चढ़ते हैं और एक पुराने स्कूल तक पहुंचते हैं। स्कूल के पास उन्हें एक सुरक्षित टनल दिखाई देता है और तीनों, जेसन, उसकी पत्नी और बेटी, त्वरित उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही वे टनल में सुरक्षित पहुंचते हैं, ऊपर से जोर जोर की धमाके और रोशनी की चमकें आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ऊपर का माहौल पूरी तरह तबाह हो चुका है। वे राहत की सांस लेते हैं क्योंकि टनल के भीतर वे सुरक्षित है और थोड़ी देर के लिए शांति महसूस होती है। अब जेसन और उसका परिवार समझ गए थे कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें इस बंकर के अंदर ही रहना होगा। बाहर का माहौल पूरी तरह असुरक्षित और खतरनाक था, लेकिन एक परेशानी यह थी कि यह नहीं पता कि उन्हें कितने दिन या महीने तक इस बंकर में छुपकर रहना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह थी कि बंकर में काफी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा हुआ था, जिससे वे थोड़े समय के लिए सुरक्षित रह सकते थे। जेसन की पत्नी अपनी बेटी को लेकर चिंतित हो जाती है और सोचने लगती है, ये सब कुछ कितना मुश्किल है, आखिर हमारी जिंदगी अब यहाँ कैसे गुजरेगी? वह अपनी बेटी को धीरे से सहलाती है और जेसन की ओर देखती है, उम्मीद भरी आंखों से। जेसन समझता है कि अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बंकर में छुपकर रहना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहना है ताकि परिवार सुरक्षित रहे। जेसन ने लोहे की जंजीरों से बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और कहा, जब तक वायरस खत्म नहीं हो जाता हम सब यही रहेंगे। लेकिन बंकर के अंदर की जिंदगी बहुत कठिन थी। रोज वही खाने पीने का सामान, कीचड़ भरा पानी और रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या उन्हें थका रही थी। समय बिताने के लिए वे ताश के पत्तों से खेलते, बातें करते और एक दूसरे का साहस बढ़ाते। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बाहर की दुनिया की याद उन्हें बहुत सताने लगी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यहाँ रहकर ही उनकी जिंदगियां सुरक्षित थीं। देखते देखते बंकर में 350 दिनों से भी ज्यादा दिन गुजर चुके थे। अब उनके खाने पीने का राशन और पानी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे और मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। जेसन की पत्नी सोचने लगी, इतना जल्दी खाना कैसे खत्म हो गया? लगता है कोई चूहा आया है और हमारा खाना खा गया है। वह जेसन से कहती है, अगर इसे नहीं मारा गया तो बहुत जल्दी हमें इस बंकर से बाहर भागना पड़ेगा। एक दिन जब जेसन की पत्नी और उनकी बेटी टेबल पर खेल रही थीं, तभी बेटी को पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है और वहां वही चूहा होता है जो उनका खाना फिर से खा रहा है। तीनों तुरंत एक योजना बनाते हैं। जेसन एक धारदार चाकू लेकर चूहे की तरफ दौड़ता है, लेकिन चूहा बहुत फुर्तीला होता है। चूहा वहां से भाग जाता है और पास में रखी लालटेन गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने बिल में घुसने वाला होता है, जेसन उसे चाकू से मार देता है। चूहा मर जाता है, लेकिन जैसे ही तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लालटेन गिरने की वजह से अब जलने लगी थी और टेबल भी जलने लगती है। जेसन की पत्नी पर्दा उठाकर आग को दबाती है
और आखिरकार लालटेन बुझ जाती है, लेकिन उसका धुआं अब बहुत फैल चुका था। जैसे ही धुआं बंकर के बाहर की ओर जाने लगता है, जेसन की पत्नी को बहुत चिंता होने लगती है। वह सोचती है, अगर इस धुएं की वजह से बाहर वालों को हमारी लोकेशन पता गया, तो अब हमारी जिंदगी असुरक्षित हो जाएगी। जेसन सोचने लगा, अंधेरे की वजह से ऊपर का धुआं शायद दिखाई नहीं देगा। लेकिन रात भर तीनों जागते रहे, हर छोटी आवाज और हर हलचल पर ध्यान देते हुए। जैसे ही सुबह होती है, वे अपनी खुद की बनाई दूरबीन से ऊपर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऊपर धुएं का पूरा गुब्बार सा जमा हुआ था। जेसन की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अगर ऊपर धुआं है तो उसकी राख भी ऊपर जम गई होगी। अब हमें ऊपर जाकर उसे साफ करना होगा। फिर वह अपनी बेटी को समझाती है, बेटा, जब तक हम वापस ना आएं और दरवाजा ना खोलें, तुम बाहर मत निकलना, चाहे कितनी भी आवाजें क्यों न सुनाई दे। इतना समझाकर जेसन और उसकी पत्नी बंकर के बाहर निकल जाते हैं, ताकि ऊपर जमा धुएं और राख को साफ किया जा सके। बंकर में नीचे बेटी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए थे। वह एक स्टूल पर चढ़कर दूरबीन से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में उसे अपने माता पिता ऊपर साफ सफाई करते हुए दिखाई देने लगे और वह थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन अचानक उसने कुछ देखा और उसकी जान खतरे में पड़ गई। दूर जंगल में एक काली परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके माता पिता बहुत दूर थे और उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। बेटी ने सोचा कि बाहर जाकर किसी को बताना होगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, उसके माता पिता वहां नहीं थे, चारों तरफ सुनसान था। वह रोने लगी और जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारने लगी। कुछ देर बाद उसका मुंह किसी ने दबोच लिया। वह और कोई नहीं थी, बल्कि उसकी माँ ही थी, जो उसे संभाल रही थी। अचानक जेसन की नजर पड़ती है कि कोई काली परछाई बंकर तक पहुंच चुकी थी। तभी सभी लोग बंकर की तरफ जोर से भागने लगते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जेसन सबको सख्ती से कहता है, बिल्कुल खामोश रहो। बंकर के ऊपर भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 2-4 मिनट बीत चुके थे, लेकिन कदमों की गूंज अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जेसन, उसकी पत्नी और बेटी सोचते हैं कि बंकर के दरवाजे से थोड़ा आगे बढ़ा जाए, ताकि अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो उन्हें दिखाई न दे। तभी बेटी रोने लगती है और जेसन की पत्नी उसे जल्दी से चुप कराती है। वह कहती है, अगर तुम जरा भी आवाज निकालोगी तो ऊपर वाले को पता चल जाएगा और हम सब मर जाएंगे। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बेटी के हाथ में गुड़िया होती है और अचानक गुड़िया की रस्सी पानी की पाइप में फंस जाती है। जैसे ही वह गुड़िया को छुड़ाने की कोशिश करती है, गुड़िया खुद बचने लगती है। तभी जेसन हाथों से गुड़िया को चीर देता है और उसके अंदर से सेल और मशीन निकालकर पैरों से कुचल देता है, ताकि वह और आवाज न करे। लेकिन यह सब करने में कुछ देर लग गई। ऊपर मौजूद व्यक्ति को भनक लग जाता है कि नीचे कोई है। वह जोर जोर से पैरों से पथकने लगता है और तुरंत बंकर के दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन बंकर बहुत मजबूती से बंद था और भारी जंजीरों से पूरी तरह सुरक्षित था। ऊपर वाली चीज को अब पता चल चुका था कि नीचे कोई है, लेकिन बंकर का दरवाजा इतनी मजबूती से बंद था कि उसे तोड़ नहीं पा रही थी। फिर भी उस चीज के पास इतनी दमदार ताकत थी कि वह जंजीरों को हिलाकर धीरे धीरे तोड़ने लगी। जंजीरें एक एक करके नीचे गिरने लगीं। तभी जेसन तेजी से भागता है और जेसन लोहे की पाइप तोड़ने लगता है। उसकी पत्नी भी हिम्मत दिखाती है, एक जंजीर को पकड़कर लटक जाती है, ताकि अपने शरीर के बल से बंकर का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुल न पाए। लेकिन खतरनाक चीज बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। ऊपर दिखाई देता है एक काला साया, जिसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। जेसन तुरंत भागता हुआ आता है और उस चीज के मुंह पर वही लोहे की पाइप मारता है, जिससे वह पीछे हट जाती है। जेसन बंकर का दरवाजा बंद करता है और लोहे की पाइप फंसा देता है। काला साया वहां से भाग जाता है। जेसन समझ जाता है कि अभी यह अकेला आया था, लेकिन कुछ ही देर में अपने साथियों को लेकर वापस आएगा, यानी खतरा अभी टला नहीं है। तभी बंकर के अंदर रखे खाने के डिब्बे हिलने लगते हैं और दरवाजे के पास फिर से भारी कदमों की आहट गूंजती है। दरवाजा जोर जोर से हिलता है और आखिरकार टूटकर नीचे गिर जाता है। ऊपर से काले सायों की पूरी फौज दिखाई देती है और वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। जेसन, उसकी पत्नी और बेटी तुरंत भागते हैं और सामने रखी एक अलमारी को जलाकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन वे जानते थे कि यह रोक कुछ समय के लिए ही है। जेसन की पत्नी को बाहर जाने का एक रास्ता दिखता है। जेसन उस रास्ते को खोलने लगता है। रास्ते में लगा कांच तोड़ता है और अपनी पत्नी और बेटी को ऊपर धक्का दे देता है। फिर जेसन खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता तंग था, उसका हाथ बीच में फंस जाता है। वह जोर लगाता है, संघर्ष करता है और आखिरकार अपना हाथ तोड़ देता है। दर्द से कराहता हुआ वह पूरी ताकत से खुद को बाहर खींच लेता है। अब उसके केवल पैर ही नीचे लटक रहे होते हैं। उसी समय पीछे से वही काला साया झपटता है और जेसन के पैरों को कसकर पकड़ लेता है। वह उसे जोर से खींचकर फिर से अंदर खींच ले आता है। जेसन चीखते हुए छटपटाता है और तभी काले सायों की तरफ देखकर दहाड़ता है, आओ, मैं तुमसे लड़ता हूं। उसकी पत्नी और बेटी यह सब देख रही होती है। वे समझ जाती है कि जेसन अब उनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है,
ताकि वे बचकर निकल सकें। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वे दोनों तुरंत वहां से भाग निकलती है। जंगल में भागते भागते वे उस जगह पहुंचती है जहां से शहर से बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन अब वहां बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई है, मानो किसी ने पूरे इलाके को बंद कर दिया हो। तभी आसमान से एक फाइटर जेट आता है। उसकी तेज लाइटें नीचे फोकस करती है और वे दोनों उस चमक में घिर जाती है। जेसन की पत्नी और बेटी जैसे ही उस जगह से भागने वाली होती है, अचानक आसमान से एक बड़ा जाल गिरता है। वह दोनों को इतनी मजबूती से जकड़ लेता है कि वे चाहकर भी निकल नहीं पाती। तभी पर्दे पर एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। जिन्हें अब तक सबने पीली आंखों वाले प्राणी या काले साई समझा था, असल में वे कोई दूसरी दुनिया के जीव नहीं थे। वे सब सरकारी एजेंट और आर्मी के सैनिक थे, जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क और विशेष सूट पहन रखे थे ताकि वे बाहर से किसी एलियन या भूत जैसे लगें। अब सवाल यह था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, और आपको बची हुई मूवी में ही पता चलेगा कि असली साजिश क्या है। उनमें से एक सैनिक एक बड़ा सिरिंज निकालता है और दोनों मां बेटी को एक एक करके इंजेक्शन चुभा देता है। कुछ ही देर बाद उनकी डीएनए रिपोर्ट सामने आती है। नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों भी उसी खतरनाक वायरस से संक्रमित थीं जो पूरे इलाके में फैल चुका था। अब वे दोनों मारे जाने वाली थीं। सैनिक बंदूक उठाकर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक जेसन वापस आता है, लेकिन अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, शरीर पर नसें फटकर उभर आई थीं और उसके अंदर अब एक भयानक ताकत आ चुकी थी। जेसन गुस्से में दहाड़ते हुए सैनिकों पर टूट पड़ता है। वह एक एक कर सबको उठाकर पटक देता है, चीरफाड़ देता है। उसका हर वार बिजली जैसी ताकत से भरा हुआ था, लेकिन सेना के पास हथियार थे। चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। जेसन कई गोलियों को झेल लेता है, फिर भी लड़ता रहता है, लेकिन आखिरकार गोलियों से छलनी होकर वहीं गिर जाता है। मौका पाकर जाल में फंसी जेसन की पत्नी और बेटी किसी तरह निकलकर भाग जाती है। अब वे जंगल में भागती फिरती है और पीछे से सैनिक उनके पीछे पीछे हर दिशा में उन्हें ढूंढने लगते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए बेतहाशा लड़ रही थी। लड़ाई के दौरान उसे भी चोट लगती है, वह गाड़ी के पास गिरती है। यह देखकर जेसन की बेटी का गुस्सा उबल पड़ता है, बची खुची मासूमियत टूट जाती है। लड़की अचानक टूट पड़ती है, एक सैनिक पर टूटकर इतनी भयानक वार कर देती है कि उसका ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है। उसकी मां उसे रोकती है, कहती है कि यह रास्ता इंसान को इंसान से अलग कर देगा। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी किसी की जान ले, पर तब तक देर हो चुकी थी। ऑक्सीजन मास्क टूटने के कारण वह सैनिक संक्रमित हो चुका था। अब घबराकर मां बेटी वहां से भागती है और कबार के ढेर की तरफ पहुंचकर छुपने की कोशिश करती है। वहीं ढेर के पास एक बिल्कुल छिपी हुई गुफा का प्रवेश मिलता है। वे अंदर उतरती है। गुफा के भीतर जो दृश्य मिलता है वह सबको चौंका देता है। गुफा के भीतर वही लड़का मिलता है, वही जिसे फिल्म की शुरुआत में बस्ती में टॉर्च के साथ दिखाया गया था। गुफा के अंदर के लोग, जो बाहरी दुनिया के हिसाब से खतरनाक दिखते थे, असल में किसी को बेतहाशा मारते नहीं थे। वे हिंसा तभी करते थे जब उनका गुस्सा असहनीय हो जाता। वे लोग संक्रमित थे, पर हर बार आक्रमणकारी नहीं बनते थे। जेसन की पत्नी और बेटी उन लोग के बीच छुपकर रहना शुरू कर देती है। वे पाते हैं कि ये लोग किसी बुराई के लिए नहीं, बल्कि किसी टूटफूट और दर्द के कारण ऐसे हो चुके हैं, और जब कंट्रोल खोते हैं तो विनाशकारी हो जाते हैं कि थीं। यहीं पर फिल्म का क्लोजिंग इमोशन आता है। परिवार अलग हो गया, जेसन का बलिदान हुआ, पर उसकी पत्नी और बेटी जिंदा है। वे अब उन छिपे हुए लोगों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। इसी के साथ फिल्म का द एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।